तो स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। स्टेटमेंट, होमोजेनियस फंक्शन मतलब प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अगर मान लेते हैं u इक्वल टू एफ एक्स वाई बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर u बराबर एफ एक्स वाई एक होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई का ऑफ कितना डिग्री, n डिग्री, देन यहां पे u x डेल u बाय डेल x, ठीक है, प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू n इंटू यू। ध्यान दो क्या होता है, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू n इंटू यू। n आपका क्या हो गया, जितना डिग्री का रहेगा, u क्या हो गया आपका गिवन फंक्शन। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया किसका, यूलर्स थ्योरम का। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करेंगे तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू एफ एक्स वाई, चलिए a0, ध्यान दो, x के पावर n प्लस तो ये जो a0 ये कांस्टेंट है, अल्फा 1 y का पावर बीटा 1 a1 x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2 a2 x का पावर अल्फा 3 y का पावर अल्फा 3 डॉट 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 प्लस an x का पावर अल्फा n y का पावर बीटा n। या जो फल, हाँ बोलो, ये a कांस्टेंट है क्या? हाँ सब कांस्टेंट है। या अभी जो हम लोग u एक फंक्शन लिए या एक होमोजेनियस फंक्शन है, इसको माने हैं b, इसको मान लेते हैं 1, b ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, कितना डिग्री का है, n डिग्री का। वेयर, अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, जहां पे a0 a1 a2 an आर कांस्टेंट, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। एंड जब n डिग्री का है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का पावर कितना होना चाहिए, n, इसका भी पावर कितना होना चाहिए, n, तभी होमोजेनियस फंक्शन होगा। और होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन नहीं होता है कि एनी फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस इफ दोनों का सम कितना होना चाहिए, सेम। जैसे यहाँ पे देखो, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 डॉट डॉट इक्वल टू अल्फा n प्लस बीटा n, कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रिजल्ट लाना है, तो सबसे पहले u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि डेल यानी कि 1 बाय डेल x। हाँ वहाँ ये अल्फा n कैसे होगा, अल्फा n प्लस 1 होगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे अल्फा n प्लस 1 होगा, n होगा, क्यों कि नहीं, हम लोग 1 से स्टार्ट किया ना, तो हाँ प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो आपका इधर कितना हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा n प्लस 1 बीटा n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट लिख दिए। अब इसका मतलब हो गया आपका यहाँ पे डेल u बाय डेल x।
अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वेरिएबल होगा, y आपका यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो a0 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 होगा, y का पावर बीटा 1 ही होगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे a1 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 माइनस 1 होगा, y का पावर बीटा 2 डॉट डॉट डॉट। तो an अल्फा n प्लस 1 x का पावर अल्फा n प्लस 1 माइनस 1 होगा, y का पावर बीटा n प्लस 1, इसको मान लेते हैं अभी 2, यही होगा। अब हम लोग क्या करना है, रिजल्ट में देखो x मल्टीप्लाई, तो चल x से मल्टीप्लाई करते, x डेल u बाय डेल x, तो सब में x से मल्टीप्लाई होगा। जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा a0 अल्फा 1 x का पावर क्या हो जाएगा अल्फा 1, फिर यहाँ हो गया y का पावर बीटा 1, फिर a1 अल्फा 2 x का पावर कितना हो जाएगा अल्फा 2, y का पावर कितना हो जाएगा बीटा 2 डॉट डॉट डॉट। सेम यहाँ पर भी होगा, x का पावर अल्फा n प्लस 1 होगा, y का पावर बीटा n प्लस 1 होगा। हो गया, देखिए फिर सबका पावर सेम हो गया। चलिए नेक्स्ट, नाउ अब क्या करना है, 1 को डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो अब क्लियर हो गया। अब यह x के जगह क्या करेंगे, y को लेंगे, तो a0 तो यहाँ पे क्या होगा बीटा 1 होगा, क्योंकि यह वेरिएबल हो गया। तो x के पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे होगा a2 बीटा बीटा 2, ठीक है। तो x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2 माइनस, चलिए डॉट डॉट डॉट। तो a n बीटा का पावर n प्लस 1, x के पावर अल्फा n प्लस 1 y का पावर बीटा n प्लस 1 माइनस 1। अब फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, सब y का पावर फिर सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a0 बीटा 1 x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1, फिर a2 बीटा 2 x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2 डॉट डॉट डॉट, फिर an बीटा n प्लस 1 x का पावर अल्फा n प्लस 1, फिर y का पावर बीटा n प्लस 1, इसको मान लेते हैं 4। हम लोग को रिजल्ट में क्या लाना है, ये दोनों को जोड़ना है। तो जैसे हम लोग 3 और 4 को जोड़ेंगे मेरा काम हो जाएगा। तो फिलहाल इसको नोट करो, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से 3 और 4 को जोड़ दो, क्या करना है 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू। अभी जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान दो, ये वाला चीज कॉमन है सब में, देखो यहां पे भी क्या है कॉमन है, तो क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, तो अंदर में क्या बचेगा a1 अल्फा 1, यहां से क्या बचेगा a0 है ना, a0 बीटा 1 x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1, फिर आगे चलेंगे तो a1 अल्फा 2 a2 बीटा 2 x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2 होगा। अब इसी तरह से अंत में भी हम लोग चलेंगे डॉट डॉट डॉट, तो क्या निकलेगा an अल्फा n प्लस 1 an बीटा n प्लस 1, अब कॉमन कौन आएगा x का पावर अल्फा n प्लस 1 y का पावर बीटा n प्लस 1। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से a0 कॉमन आएगा, देखो तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1, यहां से a1 कॉमन आएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2, यहां से ये कॉमन आएगा ना, ओह गलत लिखे, ठीक है। x का पावर अल्फा 2, इसको सुधार लोगे, ठीक है, अगर 2 लिखाया होगा तो। फिर हम लोग क्या करेंगे डॉट डॉट, यहां से an कॉमन आएगा, अल्फा का पावर n प्लस 1 बीटा का पावर n प्लस 1 x का पावर अल्फा n प्लस 1
y के पावर बीटा n प्लस 1। अब यहां पे हम लोग देखो, चूंकि इस सबका वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर। लिखना तो लिख सकते हो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर अल्फा n प्लस 1 बीटा n प्लस 1। सबका वैल्यू किसके बराबर है, इसके जगह n लिखेंगे, इसके जगह n लिखेंगे, तो हम लोग को क्या निकलेगा, n कॉमन आ जाएगा। सबका वैल्यू क्या होगा, n होगा, तो कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a0 अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, a1 अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 प्लस an x के पावर अल्फा n प्लस 1 y के पावर बीटा n प्लस 1 हुआ। अब इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, u कहां से, फ्रॉम 1 से, क्या दिख रहा है, u कहां से, फ्रॉम 1 से है। देखो तो हम लोग को क्या लाना था, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू n इंटू u। दिस इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम। इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस। यह थ्योरम लागू कब होगा, जब तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, अब होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं, इसको मिटा दें, अभी देखिए जगह है, यहाँ पे 3 तरीका होता है होमोजीनियस फंक्शन का। देखो होमोजीनियस फंक्शन, एनी फंक्शन, सबसे पहले 2 वेरिएबल का, अगर x के पावर 3x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर प्लस y का पावर 3, देखो होमोजीनियस है। एक इस तरह का हो गया, क्यों, देखो इसमें भी 3 डिग्री है, इसमें भी 3 डिग्री है, इसमें भी 3 डिग्री है, इसमें भी 3 डिग्री। तो यह होमोजीनियस फंक्शन है कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। अगर प्रत्येक टर्म में सेम डिग्री है तो वह होमोजीनियस कहलाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ कितना डिग्री, 3 डिग्री। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्या होमोजीनियस है, नहीं, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, इसलिए होमोजीनियस नहीं। ये हो गया पहला टाइप का। दूसरा टाइप का, कोई भी फंक्शन ध्यान दोगे, अगर x के पावर n हो और यहाँ पे y बट्टा x हो तो यह भी होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, कितना डिग्री, n डिग्री। इसको बोलते हैं, या फिर ध्यान दो, या फिर y का पावर n हो तो फंक्शन पलट जाएगा, x ऊपर होगा y नीचे होगा। यह ध्यान दो, x का पावर n है तो x नीचे होना चाहिए, y का पावर n है तो y नीचे होना। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड, यह भी तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन है। और कितना डिग्री, n डिग्री। जैसे देखिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम साइन x बट्टा y लिखेंगे, अब बताओ कितना डिग्री है। देखिए यहाँ पे x बट्टा y है, माने पूरा फंक्शन किसमें है, फंक्शन ऑफ y बट्टा x। यहाँ y का पावर कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो हम यहाँ नहीं लिख सकते y का पावर 0। अभी पूरा फंक्शन किसमें हो गया, फंक्शन x बट्टा y, तो कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका डिग्री कितना हो गया। अगर कोई फंक्शन हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना डिग्री का है, एक, यहां से हम x को बाहर निकाल सकते हैं या फिर y को, चलिए हम लोग x को बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, x, पूरा फंक्शन देखो, माने जहां भी वेरिएबल है y बट्टा एक्स होना चाहिए। ये देखिए सब फंक्शन y बट्टा एक्स है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y बट्टा एक्स। अब इसका पावर कुछ नहीं तो कितना 1, यही तो डिग्री कहलाएगा। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। अब होमोजीनियस है तो हमको पता करना है कि वह कितना डिग्री का है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, डिग्री लिखना रहेगा। अगर डिग्री पता करेंगे तभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिलहाल इसको नोट करो। ठीक है, अभी जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, होमोजीनियस फंक्शन है, क्यों,
क्योंकि x के पावर 3 है, टोटल फंक्शन y बट्टा x है। सोल्यूशन क्या लिखोगे, u इक्वल टू एक्स के पावर 3 log y बट्टा एक्स, यानी क्या फंक्शन हो गया, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि यह तुम्हारा हो गया 3 डिग्री इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 3 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री का। देन बाय यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 3 इंटू यू, 3 इंटू यू। अभी हम लोग को प्रूफ करना है, यानी कि LHS से क्या लाना है, RHS। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा, RHS आएगा। चलिए इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो u इक्वल टू एक्स क्यू, ये हो जाएगा log y माइनस log x। अब इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये x होगा, ये तो तुम्हारा y है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3x² log y माइनस u इंटू v में टूटेगा, तो ये हो गया तुम्हारा 3x² और log x, या माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि बाहर में माइनस है, ये कितना हो जाएगा x³ 1/x, ये कटेगा, देखो 3x² log y माइनस 3x² log x माइनस कितना x²। अब हमको क्या चाहिए, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा x³ log y माइनस 3 कितना होगा x³ log x माइनस x³, यहां से 3 कॉमन आएगा, x³ भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा log y माइनस log x माइनस x³, इसको लिख सकते हैं log y बट्टा x माइनस x³। ये कितना निकल गया, x डेल यू बाय डेल एक्स। फिर हम लोग करेंगे ऐसा काम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएट होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x³ और इसका हो जाएगा 1/y। क्लियर, क्योंकि x³ का तो x³ रहेगा, सिर्फ log y का डिफरेंशिएशन 1/y। अब यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दो, डेल यू बाय, तो कितना हो जाएगा x³, y तो कट गया। अब इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1। अब 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ देंगे, अच्छा 1 तो माने हुए है ना, इसको 2 इसको 3, चलिए 2 + 3, तो x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल वाई। अब RHS जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x³ log y बट्टा x माइनस x³ और इसको जोड़ेंगे तो प्लस कितना होगा x³ कट गया। अभी किसके बराबर है u, 3 और इधर हो गया u। देखिए आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यूलर्स थ्योरम वेरीफाइड। यहां से यूलर थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब जैसे कोई क्वेश्चन देगा, देखो अगर मान लेते हैं u इक्वल टू tan इनवर्स x बट्टा y दे दिया, अब बताओ देन ऑब्जेक्टिव के लिए u डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल y का वैल्यू क्या होगा। अभी क्वेश्चन है u बराबर tan इनवर्स x बट्टा y, तो देन x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y का वैल्यू कितना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे n इंटू यू। अब n कितना है, n मतलब डिग्री, ये कितना डिग्री है 0 डिग्री। कितना डिग्री है 0 डिग्री, तो 0 को हम n से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल y का रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा।
इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बना सकते हैं डिग्री पता करके। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाना है। कुछ बुक का क्वेश्चन बनाओगे अपने आप आइडिया आ जाएगा। यूलर्स थ्योरम को भी कर लेना है और इसका यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये हो गया तुम्हारा यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस। ये बनाओगे समय भी लगेगा, पिछला चैप्टर का भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसको भी कर लेना है। ठीक है, अब तो सरस्वती पूजा बाद क्लास होगा।